हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलके क्लासेस। कल के क्लास में हमने चर्चा किया था नदी की अवस्थाओं के बारे में। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वह है कि नदी की कितनी आकृतियाँ होती हैं। तो नदी अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारी आकृति बनाती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट आकृति है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, उन आकृतियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आकृति है भी आकार की घाटी। बहुत इंपॉर्टेंट आकृति होती है, बार बार एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है हमारा गॉर्ज। नेक्स्ट कैनियन, जलप्रपात, डेल्टा। ये 5 आकृतियाँ अभी आप लोग के लिए लाई गई है, नदी द्वारा बनने वाली आकृतियाँ। एक एक करके डिस्कस करते हैं कि भी आकारी घाटी क्या होता है, गॉर्ज किसे कहते हैं, कैनियन किसे कहते हैं, जलप्रपात क्या होता है, डेल्टा किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। भी आकार की घाटी किसे कहते हैं? जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तो उसमें पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है कि वह जिस जगह पर गिरती है उस जगह को गड्ढा कर देती है, जो देखने में अंग्रेजी के भी अक्षर की तरह दिखाई देता है। उसे भी आकार की घाटी कहते हैं। गॉर्ज किसे कहते हैं? नदी बहुत ही छोटे छोटे और पतले पतले रास्तों से होकर गुजरती है, उसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। कैनियन किसे कहते हैं? नदी बहुत ही छोटे छोटे और पतले पतले रास्तों से होकर गुजरती है और अपना खुद का एक नया रास्ता बना लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैनियन कहते हैं। जलप्रपात, जिसे हम लोग वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, या प्रपाती किसे कहते हैं? जलप्रपात या प्रपाती कहा जाता है जब कभी भी नदी में पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है, जब नदी पहाड़ों से होकर गिरती है तो उसमें पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो कठोर चट्टानों को तो काट लेती है, लेकिन जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तो उसमें पानी का वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो कोमल चट्टानों को तो काट लेती है, लेकिन कठोर चट्टानों को काट नहीं पाती, जिसके कारण नदी का पानी झरने की तरह गिरता हुआ दिखाई देता है, उसे जलप्रपात कहा जाता है। डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी अपनी बूढ़ी अवस्था में होती है तो अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थरों को अपने मुहाने पर जमा कर देती है, जिससे नदी का रास्ता बंद हो जाता है। नदी अपना नया रास्ता बनाने के लिए उस मुहाने को तोड़ती है, जो देखने में त्रिभुजा आकार का लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये नोट्स आप लोग की सहूलियत के लिए दिया गया है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए डेल्टा दिखता कैसा, हम यहाँ पर एक बार कर दे रहे हैं। डेल्टा इस टाइप का दिखता है, ये जो त्रिभुजा आकार है, बहुत बार इससे भी क्वेश्चन आता है, ये क्या है? विद्यार्थी बोलते त्रिभुज है सर, ये मैथ नहीं है, भूगोल है। भूगोल में अगर आपको ये ड्राइंग दिख रहा है तो ये त्रिभुज नहीं डेल्टा है। चले, जलप्रपात कैसा दिखता है? देखिए हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं, ऐसे मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, जो विद्यार्थी जानते हैं उन्हें पता होगा, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हैं। देखिए जलप्रपात कहते हैं किसको? जलप्रपात क्या होता है? कुछ इस टाइप के कुछ पहाड़ होते हैं, चलिए ऐसे नहीं, ऐसे पहाड़ होते हैं, मान लीजिए ऐसे पहाड़ है। ये है हमारा कठोर चट्टान, ये हमारा कठोर चट्टान है। ये हमारा फिर मुलायम चट्टान आ गया, और फिर ये हमारा कोमल चट्टान आ गया। अब जब नदी का पानी जब यहाँ से गिरना शुरू होगा, यहाँ से जब नदी का पानी गिरेगा तो एक कोमल चट्टान है, तो नदी इसको क्या करेगी? इसको काटेगी। पूरा कट गया यार, है ना? जब नदी का पानी जब यहाँ से गिरना जब शुरू होगा तो इसको तो काट लेगी नदी। क्यों? क्योंकि यह कोमल चट्टान है। लेकिन जब यहाँ पर आएगी तो इसे काट नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि यह कठोर चट्टान है। तो नदी का पानी यहाँ से यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ से फिर घूम के ऐसे आएगा, फिर यहाँ पे काटेगा, क्योंकि ये कोमल चट्टान है। फिर आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर ये कठोर चट्टान, इसे फिर काट नहीं पाएगा, फिर आगे की तरफ से जाएगा। इसी को जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात होता क्या है? जहाँ पर नदी में वेग तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कोमल चट्टानों को सिर्फ काट पाती है, कठोर चट्टानों को नहीं काट पाती, उसे ही हम लोग जलप्रपात कहते हैं। यहाँ पर नदी का पानी झरने की तरह गिरता हुआ दिखाई देता है। देखिए टकरा कर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, झरने की तरह। इसे हम लोग क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। देखिए छोटे छोटे अपना से खुद से रास्ता बनाती है। कैनियन, यहाँ पर भी देखिए छोटे छोटे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन अपना रास्ता नहीं बनाती। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
हिम्मत द्वारा बनने वाली आकृतियों के साथ नोट्स को बनाने में, क्लास बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपको ही पता होगा हिंदी टाइपिंग में कितना कष्ट होता है। टाइपिंग इंग्लिश की नहीं है, हिंदी की टाइपिंग है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो पे लाइक बटन को प्रेस करना, चैनल के नीचे कमेंट करना, ये पूरी आपकी जिम्मेदारी है। आप अपने काम को कीजिए, मैं अपने काम को करूँगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जैसा आप रिटर्न करेंगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेंगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।